नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे फल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप खाते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं है कि इस फल को खाने से हमारे शरीर में कौन-कौन सी बीमारियां दूर होती हैं और कौन-कौन सी बीमारियां कंट्रोल होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर मणि चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डॉक्टर मणि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, शेयर कर ले। गर्मियों के मौसम में बहुत सारे फल ऐसे होते हैं कि ज्यादातर गर्मियों के मौसम में आते हैं। तो उतने समय आप सारे फल गर्मियों का खाते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों के बारे और बुराइयों के बारे में आपको पता ही नहीं रहता है। तो उसी के बारे में आज हम आपको एक लीची फल आता है मार्केट में, उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो आप बच्चे, बुजुर्ग और युवा भी उसको ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको खाते हैं। लेकिन उसके फ़ायदे के बारे में उनको पता नहीं रहता है। तो उसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि लीची को आपको किस तरह खाना है, कितना खाना चाहिए और कौन-कौन सी बीमारियों को यह कंट्रोल करता है। दोस्तों, लीची जो होता है यह गर्मियों के मौसम में ज़्यादा मिलता है। तो उतने समय अगर आप लीची का प्रयोग डेली आप लीची का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत सारी परेशानियों से आपको बचाया जा सकता है। क्योंकि लीची में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, अगर लीची का प्रयोग गर्मियों के दिनों में आप रोजाना कर रहे हैं। क्योंकि लीची में ऐसे प्रोटीन पाया जाता है जो आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, आपको हार्ट अटैक से भी बचाता है और आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करता है। अगर डेली आप लगभग 50 से 100 ग्राम डेली आप लीची का प्रयोग कर रहे हैं, उससे आपको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकता है। आप टेंशन अगर ज़्यादा करते हैं तो उतने समय भी आप लीची खा करके आप अपने दिमाग को स्थिर रख सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी पावर को यह बूस्ट करता है। अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है तो यह लीची खा करके आप अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को आप बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको चक्कर आ रहा है या आप चल फिर रहे हैं तो आपको कमजोरी महसूस हो रहा है, तो उतने समय आप लीची का प्रयोग करके अपने इम्यूनिटी पावर को अंदर से आप मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप लीची का रोजाना प्रयोग कर रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक की समस्या है या हाई बीपी के आप शिकार हैं, तो उतने समय भी आप लीची का प्रयोग करके अपने हार्ट अटैक की समस्या को सही कर सकते हैं और अपने हाई बीपी या उच्च रक्तचाप को भी आप सही और कंट्रोल कर सकते हैं। तो उतने समय अगर आप रोजाना लीची का प्रयोग अपने खाने के लिए कर रहे हैं तो यह आपके शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद फल होता है। बहुत सारे लोग हैं कि आप लीची का प्रयोग करते हैं लेकिन आपको पता नहीं, केवल आप टेस्ट के लिए लीची का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कुदरती फल होता है कि समय समय पे मौसम के अनुसार यह फल होता रहता है। तो उतने समय इसमें बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं जो आपके शरीर को एक बूस्टर प्रदान करते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बेहद ही मजबूत हो जाती है। अगर आप सेक्स करने जाते हैं तो उतने समय अगर आप 2 मिनट में आपका शीघ्र पतन हो जा रहा है तो उतने समय भी यह लीची खा करके आप अपने शीघ्र पतन के टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। कि अगर 2 मिनट है आपका, कम से कम 10 मिनट तक आप सेक्स टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका शीघ्र पतन तुरंत हो जाता है और वह जब अपने पार्टनर के पास जाते हैं या बेड पर सोने जाते हैं तो उनको इस चीज को लेकर बेहद ही टेंशन होता रहता है और वह अपने पार्टनर को जब खुश नहीं कर पाते हैं तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। तो उतने समय आप नित्य सोने से पहले अगर आप 2 से 4 लीची का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आपका जो सेक्स टाइम है यह बेहद ही अच्छा हो जाएगा। तो उतने समय आप लीची का प्रयोग करके अपने सेक्स टाइम को भी सुधार सकते हैं। दोस्तों, लीची में बहुत सारे विटामिन ऐसे पाए जाते हैं जो आपको पता ही नहीं रहता, जैसे विटामिन सी हुआ, विटामिन बी6 हुआ, मैग्नीशियम हुआ, तांबा हुआ, फास्फोरस हुआ, जिंक हुआ, नियासिन हुआ, राइबोफ्लेविन हुआ, पोटेशियम हुआ। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन आपको लीची खाने के बाद आपको शरीर के अंदर अगर कमी है इन सब प्रोटीन की तो वह पूरा हो जाएगा। अगर डेली आप गर्मियों के समय में आप लीची का प्रयोग कर रहे हैं। लीची में ज्यादा लगभग 80% तक उसमें पानी होता है, जो आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है तो वह भी आपके शरीर को पूरा कर देता है। तो अगर आप लीची को आप कंट्रोल में यूज कर रहे हैं या कम मात्रा में यूज कर रहे हैं तो उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे अगर आप ज्यादा लीची का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको गठिया की शिकायत हो सकती है, या आप ज्यादा जैसे गठिया की शिकायत है तो उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो उतने समय आप लीची का कम प्रयोग करें। और इसके साथ साथ आपके गले में खराश भी हो सकती है, क्योंकि लीची को ठंडा माना गया है। तो उतने समय अगर आप लीची का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके गले में खराश भी हो सकती है। अगर ज्यादा लीची का प्रयोग कर रहे हैं, लगभग आप 200 से 300 ग्राम अगर लीची आप डेली यूज करें तो उसमें आपको गले के खराश भी हो सकता है। डायबिटीज अगर पेशेंट है तो उसमें आपको क्या हो सकता है कि आपका शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। तो उतने समय आप लीची, अगर शुगर आपके पेशेंट हैं या डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो उतने समय आप लीची का प्रयोग बहुत ही कम करें तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। जिससे आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, तो उतने समय अगर आप लीची का ज्यादा प्रयोग करें तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो उतने समय आप लीची का प्रयोग ज्यादा ना करें। अगर आपको करना है तो आप 100 से 150 ग्राम आप डेली पूरे दिन में यूज कर सकते हैं, जिससे आपको
कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगा, आपका सेक्स टाइम भी बढ़ता रहेगा, आपका शीघ्र पतन भी अगर जल्दी होता है 2 मिनट में, तो वो भी आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको बढ़ा देगा। अगर आपको हार्ट अटैक की समस्या है तो वह भी आपका कंट्रोल रखे रहेगा, और आप हाई बीपी या उच्च रक्तचाप के शिकार है तो वह भी आपका कंट्रोल रखेगा। तो उतने समय आप लीची खा करके इन सभी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है तो उतने समय आप लीची का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में ना करें। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में है तो आप उसे 1 या 2 पीस आप लेकर के आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। नेक्स्ट अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा, तो मेरे अगले वीडियो पर आप बने रहे। देर ना करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।